ओवैसी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, लेकिन जब राम मंदिर का फैसला आया तो देश के मुसलमानों ने दिल से स्वागत किया। तो क्या अब उनकी भावनाओं का ख्याल आगे नहीं रखा जाना चाहिए या इस विवाद को? हमारे राम जातिवाद से ऊपर है। हमारे राम संपूर्ण विश्व की एकता पर भरोसा करते हैं। हमारे राम अधर्म के खिलाफ बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाने में बिल्कुल भी सकुचाते नहीं है। हमारे राम अधर्म करने वालों को ठिकाने लगाने में बिल्कुल भी नहीं सकुचाते। कहा जा रहा है कि मांसाहारी थे राम। मेरा सवाल यह है कि हर हिंदू की इन्हीं दोगलों को ठिकाने लगाना, इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं, क्या ये भी राम की पक्षधर है और राम की यात्रा का एक पर्याय है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ना तो किसी एक मजहब की एकता, ना किसी एक मजहब के खिलाफ विद्वेष, ना किसी एक मजहब को टारगेट बनाना। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में सिर्फ इतना उत्तर है कि आप राम की यात्रा पर पत्थर नहीं फेंकेंगे, आप राम के होने का सबूत नहीं मांगेंगे, आप राम काल्पनिक हैं ये बोलने की आपको जो है किसी ने छूट नहीं दे रखी। क्यों? वो हमारी आस्था का केंद्र है। आप राम के उपासक नहीं हैं तो आप राम के विरोधी भी बनने के अधिकारी नहीं हैं। आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया? Who are you? आप होते कौन है? बस हमारा ध्येय सिद्धांत हिंदू राष्ट्र की कल्पना का ही है। तो ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना में दूसरे धर्मों के लोगों के लिए क्या जगह होगी धीरेन्द्र शास्त्री जी? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। आपको पालघर के संतों की निर्दयी हत्या करने का अधिकार नहीं होगा। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना है और ये अगर बुरी कल्पना है और गलत कल्पना है, ये गलत संकल्प है तो कोई हिंदू साथ ना दे। और सही संकल्प है तो जैसे आज राम मंदिर की यात्रा में सबकी आंखें डबडबाएं, ऐसे हिंदू राष्ट्र के लिए और आगे बढ़े। तो क्या ये मान लें कि राम मंदिर बन जाने से हिंदुत्व का, सनातन का मिशन पूरा हो जाएगा या कुछ बाकी रह जाएगा? ये फंस गया सीएम। हमारे राम मंदिर के जन्मभूमि पर जहां प्रभु श्री राम कई हजार वर्षों से ऋग्वेद, उनकी आस्था में उनके भगवान को तो बुरा कहा नहीं, उनके भगवान के कपड़े उतारे नहीं, हमने उनके भगवान को कभी जो है सबूत मांगा नहीं, उनके भगवान के खिलाफ बोले नहीं, उनके भगवान के ऊपर हनुमान जी बैठाए नहीं। हमने तो आपकी अवहेलना, पर हमने तो उनके पूरे धर्म स्थान को ही हटा दिया और वहां हमारे हटाए थे, हमने वापस लिया। लेकिन क्रिया पे प्रतिक्रिया भी है। ओवैसी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, लेकिन जब राम मंदिर का फैसला आया तो देश के मुसलमानों ने दिल से स्वागत किया। तो क्या अब उनकी भावनाओं का ख्याल आगे नहीं रखा जाना चाहिए या इस विवाद को बढ़ाते? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, और ऐसा नहीं है कि ये दूसरे धर्म के लोगों, कुछ अपने हिंदू की सनातन थोपने की बात की जा रही है, सनातन को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। क्या आप? मूर्खता वाली बात। सनातन का मतलब तो समझे, सनातन का मतलब जो आदि से है, जिसका कोई अंत नहीं है। और ये थोपने का विषय नहीं है। धार्यते धर्मः, धर्म को धारण किया जाता है, धर्म को सिद्धांतों में उतारा जाता है। धर्म का चित्र नहीं है, चरित्र है। लेकिन जैसे आपके धर्म का सिद्धांत है, मेरा और आपका धर्म एक ही है, हमारा अपने धर्म का सिद्धांत है, दूसरे धर्म के लोगों का उनका अपना सिद्धांत है। हम तो उनके सिद्धांत पे कभी उंगली नहीं उठाई। हम कभी उंगली उठा रहे हो, सनातनी कभी उंगली नहीं उठाते। उनका भी जुलूस निकलता है, हमने तो नहीं पत्थर मारी। उनके भी वार्ता यात्राएं होती हैं, हमारे भारत के मंदिरों के पैसों से होती हैं, हमने तो कभी उंगली नहीं उठाई। अच्छा, हमने तो कभी सरकार से ये तक नहीं अभी तक हमने बोला कि मंदिरों को सरकार के आधिपत्य से बाहर करो। बेचारे यात्रा करते भी हैं तो यार दे देना चाहिए। कोई गरीब बच्चा है तो हटाओ यार। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम उपकार कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह वाली बात देश तो उनका बिल्कुल, हम तो कर रहे हैं उपकार, कोई उसमें कोई, हम तो बिल्कुल खुल के बोलते। किसी को बुरा लगता तो वो उसकी मजबूरी, उसे पेट दर्द की गोली खानी चाहिए। हम लोग स्पष्ट सिद्धांतिक बात बोल रहे हैं, हमारी उनसा कोई विरोध नहीं है, धर्म विरोधियों के हम खिलाफ नहीं है। और हम अपने हिंदुओं को भी प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु श्री राम, हाँ राजनीति का विरोध करो, आप राजनेता का करो, पर राम राज्य का विरोध। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर भी लगता है कि कहा जाता है कि आप तो बीजेपी के धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुत्तों का काम भौंकना है, गज का काम चलना है, हाथी का काम चलना है। हम अपने सनातन की बात नहीं छोड़ेंगे, हम प्रत्येक हिंदू को जगा कर मानेंगे। हम राम राज्य की स्थापना। वो हिंदू को जगाना क्या है? हिंदू कैसे को जगाना? क्या हिंदू जो हम अपने अधिकार की बात, मैं हिंदू हूँ, मैं सोई हुई नहीं हूँ, मैं जागी हुई हिंदू हूँ। हिंदू को जगाने का मतलब है हमारे साथ अगर कोई बर्बरता कर रहा तो हम सबसे हिंदू, अगर वो गलत कर रहा कोई दूसरे मजहब का या दूसरी व्यक्ति या दूसरे समुदाय का, हम उसको पुरजोर तरीके से अपने पक्ष वाले को सपोर्ट देकर। लेकिन शास्त्री जी, अगर इस तरह हम हिंदू इस तरह से तलवार उठा लें या शस्त्र उठा लें, भाला नहीं, चलिए हम अगर कोई हमारे साथ बर्बरता कर रहा है और हम उसका जवाब दे रहे तो कानून का राज खत्म हो जाएगा। जवाब को मार। शाबाश बेटा। रामचरितमानस को फाड़ा गया, कहां गया तुम्हारा कानून? क्यों नहीं सुना? क्यों खुलेआम दलाक रहा, दहाड़ रहा?
राम को काल्पनिक कहा और ये राम के ऊपर ना जाने कितनी उंगलियां उठाई। राम मंदिर को ना जाने क्या क्या कहा। कहां गया कानून? तो किसकी कमी है ये? अपनी और आपकी और हमारी। कैसे? ये तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। बात तो सही है। हमने कभी ये नहीं कहा कि मंदिरों की संख्या बढ़ाई जाए। हम विद्यालय की बात करते हैं। हम संस्कृत विद्यालय का सर्टिफिकेट लेकर के विद्यालय खोलने की तैयारी कर रहे हैं। झूठ बोलो। हम जो झाड़ फूंक और मंत्र चिकित्सा से ठीक करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर होने के नाते कैंसर हॉस्पिटल निर्माण का संकल्प लेते हैं। बार बार झूठ बोलो। सावित्रीबाई फुले को भी आप जानते ही होंगे। उन्होंने कहा कि मंदिर की जब घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है हम धर्म और अंधविश्वास की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं जब स्कूल की घंटी बजती है तो ये संदेश देती है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मंदिर की घंटी बजना अंधविश्वास नहीं है। बाप को बाप कहना